महापौर उपचुनाव में राज्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू की थी, फिर उसके बाद हाईकोर्ट ने भी जल्दी फैसला लिया। इस दौरान जो स्थिति बनी वो प्रेशर बना, उसी के तहत ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। लंबे समय से पद रिक्त था, इसलिए हमने चुनाव की प्रक्रिया शुरू करवाई। जो खाली पद हैं, हम सरकार की तरफ नहीं देखते हैं कि सरकार निर्देश करे या हमें इशारा करे हम चुनाव कराएं, ना। फिर निष्पक्षता क्या हुई? जो चुनाव आयोग है वो स्वतः ही कराता है और पूर्णतः स्वतंत्र है। कोर्ट में हो, कोर्ट में तो सालों साल चल सकता है। अगर कोई पद खाली है, अब मैं कोर्ट में चला गया और कोई स्टे नहीं है, बताओ क्या करना चाहिए भाई? कोर्ट अगर हम चुनाव घोषणा नहीं करते तो कोर्ट भी इतनी जल्दी फैसला नहीं करता। तभी दबाव बनाना कोर्ट पे भी, सही है ना? अब भी दबाव रहेगा तो माननीय उच्च न्यायालय अपने विवेक से जो भी फैसला करे वो मान्य होगा, परंतु प्रोसेस ऑफ लॉ तो फॉलो हो रहा है ना। अब खबर जयपुर से, जहां राज्य निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राज्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसको लेकर संवाददाता ऋतुराज शर्मा ने राज्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता से की खास बातचीत। हमारे साथ हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। इनसे बात करते हैं निर्वाचन प्रक्रिया के किस तरह का शुद्धिकरण के कदम उठाया जा सकता है। सर, एक खास बात ये देखने में आई है, समय समय पर जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हैं और जो नगरीय निकायों के चुनाव हैं, उसमें हलफनामा जो एंट्री पॉइंट होता है, हम जिससे कह सकते हैं कि जहाँ से सारी बातें शुरू हो जाती हैं प्रक्रिया की, वहाँ पर कुछ सही तरीके से देख रेख नहीं की जाती, सही तरीके से समीक्षा नहीं की जाती, जिसकी वजह से आगे की पूरी प्रक्रिया एक तरह से अशुद्ध हो जाती है और बार बार कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ता है। तो इस कारण से जो डिले ना हो, इसके लिए अब क्या सख्त कदम उठाने जा रहे हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली में अगर कोई व्यक्ति अपात्र है और उसको हम चुनाव लड़ने का अवसर देते हैं और चुनाव में जीतने के बाद उसको जीता हुआ घोषित करते हैं, तो इससे गलत बात क्या हो सकती है? आज सारी दुनिया में हमारे देश का नाम है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस जो फॉलो किए जाते हैं हमारे देश में, वो शायद उदाहरण है सारी दुनिया के लिए, मिसाल है। तो अपात्र व्यक्ति गलत जरिए पर अपना के अगर चुनाव जीतता है तो सारी प्रणाली फेल हो जाती है। तो इसलिए एफिडेविट राजस्थान प्रदेश में जो डेमोक्रेटिक जो ग्रासरूट डेमोक्रेटिक पोजीशंस हैं, उसके लिए जो भले पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हों या नगर पालिका नगर परिषद की हों, उसमें अगर गलत हलफनामा दिया जाता है और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको या तो ठीक से वेरीफाई नहीं करता है या वेरीफाई करके उस गलत हलफनामे को नज़रअंदाज कर देता है, तो मैं समझता हूँ उसके लिए जो हलफनामा दे रहा है कैंडिडेट जो है और जो रिटर्निंग ऑफिसर है, दोनों दोषी हैं और दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ताकि उदाहरण बन सके कि आगे को ना तो कोई गलत हलफनामा दे, ना जो सरकारी अधिकारी हैं जो इन चुनाव को अंजाम देते हैं, ना वो गलत हलफनामे को एंटरटेन करें। तो ये कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से होगी, क्योंकि अब तक ये देखा गया है कि जब भी ऐसी बात आती है तो संबंधित संस्थाओं पर छोड़ दिया जाता है, खुद कलेक्टर पर छोड़ दिया जाता है, या फिर वहाँ से जो वेरीफाई करने वाले जो पर्यवेक्षक हैं उनकी रिपोर्ट की बात कही जाती है। तो ये खुद राज्य निर्वाचन आयोग करेगा, अब से इस बात को की जिम्मेदारी खुद तय करेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव होते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, उसमें जिम्मेवारी कौन तय करता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग। अगर वहाँ उनकी वो जिम्मेवारी तय करते हैं तो जाहिर है कि जो पंचायती राज के चुनाव हैं या नगर निगमों नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, उसमें जिम्मेवारी तय करने का दायित्व जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का है। जो अपराध है, जो ऑफेंस है, वो
इलेक्शन एक्ट के तहत है और उसकी कॉग्निजेंस जो है उसका प्रसंज्ञान भी हम ही को लेना है। राज्य सरकार हमारे लिए वो चुनाव कराती है अपने तंत्र के माध्यम से, वैसे ही जैसे विधानसभा या लोकसभा में चुनाव होते हैं। तो ये हैं मधुकर गुप्ता। इनका कहना है कि जो ग्रेटर महापौर में जो उपचुनाव हुआ उसमें भी प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया और जो एफिडेविट की जो बात है हलफनामे की, उसकी व्यवस्था ढंग से करने के लिए पाबंद यहाँ पर किए जाने का एक बात सामने आई है और पाबंद किया जाएगा और जिम्मेदारी अधिकारियों की सुनिश्चित की जाएगी इसे लेकर। और अगर कहीं अधिकारी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई आयोग की ओर से सुनिश्चित की जाएगी। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।